लोकसभा चुनाव और राम मंदिर उद्घाटन दोनों चर्चा में हैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। वहीं विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर सियासत करने का आरोप लगातार लगाता आ रहा है। विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो बीजेपी राम नाम इस्तेमाल करती है। वहीं अब जब लोकसभा चुनाव करीब है और राम मंदिर बनकर तैयार है, उद्घाटन भी 22 जनवरी को होना है, मौका भी है बीजेपी के पास कि वो राम मंदिर के सहारे 2024 लोकसभा चुनाव आसान बना सके। वही अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिलने पर विपक्ष के कुछ नेता बीजेपी पर जमकर हमलावर है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब केवल एक चीज बची है कि बीजेपी ऐलान करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। भगवान राम के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, जरा आपको सुनाते हैं, आप भी सुनिए। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। तो सुना आपने किस तरह से संजय राउत कह रहे हैं कि बस इतना ही बाकी रह गया है कि बीजेपी ऐलान करेगी कि भगवान राम चुनाव में उनके उम्मीदवार होंगे। तो भगवान राम के नाम पर किस तरह से सियासत हो रही है वो आप भी देख पा रहे हैं। राम के नाम पर सियासत कोई नई नहीं है। इससे पहले भी कई बार राम के नाम पर सियासत हो चुकी है और होती भी आ रही है। यही नहीं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कहा कि बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम को एक प्राइवेट इवेंट बना दिया है। इससे यह साबित होता है कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं बल्कि बीजेपी का अपना निजी कार्यक्रम है। इन्विटेशन को लेकर बात हो रही है। अरे वो राजनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में कौन जाएगा? ये थोड़ी देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये बीजेपी एक अपना खुद का उत्सव और प्रचार या सभा रैली ये कर रही है। उसमें पवित्रता कहाँ है? तो सर आप लोग उसके बाद जाएंगे? जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद जाएंगे। संजय राउत ने पार्टी नेता उद्धव ठाकरे समेत कुछ विपक्षी नेताओं को आमंत्रण नहीं दिए जाने पर कहा कि उनके नेता को किसी के आमंत्रण की जरूरत नहीं है। शिवसेना का अयोध्या से पुराना नाता है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है बल्कि बीजेपी का अपना निजी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। संजय राउत ने दावा किया था कि बीजेपी ने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। तो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता भी दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया गया है वो तय नहीं कर पा रहे कि कार्यक्रम में जाना है या फिर नहीं जाना है। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार भी कर चुके हैं और बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप भी लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मसला बनता जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम और भी तमाम मेहमानों को न्योता भेजा गया है और ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा है। लेकिन अब विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप से गर्म भी होता दिख रहा है।